हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे बैंकिंग प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बात करेंगे, मैंने आपको बैलेंस शीट करवा दिया था जिसमें बताया था पैसा आएगा 2 जगह से और जाएगा 5 जगह पे। बराबर है। 2 जगह खुद का पैसा, पराया पैसा था। खुद का पैसा मतलब ओन फंड कैपिटल था। पराया पैसे में आपका डिपॉजिट्स, फिर बोरोइंग्स, फिर अदर लायबिलिटीज। याद आया? अब एप्लीकेशन मतलब पैसा जाने वाला तो सबसे पहला जाता है कैश बैलेंस में, बैंक बैलेंस के अंदर। अदर बैंक वो सब आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एडवांस आ जाता है, फिक्स असेट होता है, अदर असेट। यह आपका बैलेंस शीट का शेड्यूल था। अब बात कर रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस की। बैलेंस शीट में कितने शेड्यूल्स बनाए थे आपने? 11 प्लस 1 12। 12वां जो था वो कंटीजेंट था। बराबर है। अब उसके आगे और 4 शेड्यूल बनेंगे, वो बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। बैंक में सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ एक्सपेंस दो ही है। मतलब इनकम में बैंक को जो इनकम होने वाला है वो होगा इंटरेस्ट अर्न। बैंक का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इंटरेस्ट ही है, ब्याज पे बैंक चलता है। और छोटे मोटे कोई अदर इनकम्स हो गए तो अदर इनकम्स। तो दिस कैन बी 2 शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। ये कौन सा शेड्यूल बनेगा? इनकम का शेड्यूल। और इनकम का मतलब क्रेडिट शेड्यूल। मतलब ये दोनों कौन सा शेड्यूल है? क्रेडिट। प्रॉफिट हो गया। अब खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी सेम। बैंक को खर्चे में क्या खर्चा है? इंटरेस्ट का ही खर्चा है। तो यहां पे खर्चे में आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एक्सपेंस को एक्सपेंडेड वर्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नाम दे दो, या तो अदर एक्सपेंसेस। मैंने अदर एक्सपेंसेस नाम दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चल जाएगा, ठीक है क्या। अब ये 2 शेड्यूल और बन जाएगा, शेड्यूल नंबर 15 और 16। और ये डेबिट शेड्यूल बनेगा। बस खत्म हो गया। समझा? तो बैंक के पास पैसे के आने के जरिए भी 2 है, जाने के भी जरिए 2 ही है। इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस। क्लियर है क्या? इतना सा फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट इतना है, बट मैंने आपको इतना करवाया। अगर बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो पहला इनकम और फिर एक्सपेंस आएगा। इनकम के अंदर 2 है, इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम। 13 एंड 14 जो भी इनका इनकम रहेगा, टोटल करेंगे, टोटल ऑफ इनकम आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होगी यहाँ पे, और मैंने उसे क्लब करके अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया है। जैसे प्रोविजन और कंटीजेंट भी इधर ही लिखा जाता है, बट मैंने सारे प्रोविजन और कंटीजेंट्स को अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में ही ऐड ऑन करने सिखाऊंगा अभी मैं उसी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, माइनस करूंगा तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एड ओपनिंग बैलेंस इफ एनी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का जानवी कोई ओपनिंग बैलेंस अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो एनपीबीए मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब इसमें माइनस करेंगे एप्रोप्रिएशन। जैसे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एक फिक्स्ड है। मैंने बताया था बैंक अपना प्रॉफिट में से 25% ट्रांसफर करता है, तो हर साल वो करना कंपलसरी है, इसलिए एक लिखा। उसके अलावा और कोई भी रिजर्व ट्रांसफर रहेगा तो इधर अपने को लिखना है, ठीक है। और जो ये नेट प्रॉफिट आएगा वो कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर, ठीक है। समझा? अब बात करोगे फाइनल अकाउंट का, तो फाइनल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा, और ऐसे टोटल 16 शेड्यूल्स बनेंगे। क्लियर है? फिर अपने को बैलेंस शीट का पोस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का पोस्टिंग, और फाइनल अकाउंट डेप्रिसिएशन जो 2 इफेक्ट देते थे वैसे इधर और उधर इफेक्ट देने का। और फिर पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा रिजर्व सरप्लस, एंड देन बैलेंस शीट क्लोज करने का, टैली करने का। इस तरह से तुम्हारा बैंकिंग फाइनल अकाउंट होगा। क्लियर है? पक्का क्लियर? कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में बैंकिंग का क्या है? पक्का। आज एक छोटा सा सम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का सम करेंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, कुछ भी नया नहीं। टेक्स्ट बुक आईना पूरे परचेज करो, उसके अंदर सारे सम्स आपको मिल ही जाएंगे।
इसका कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं रहता है ऑनलाइन, बता देता हूँ। चलिए ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड from the books of B Bank Limited as on 31st March 2018. Prepare relevant profit and loss account and extract of schedule 2. अब वो बैंकिंग शेड्यूल है। आगे पर्टिकुलर रुपीज इन थाउजेंड्स दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैंक इंटरेस्ट ऑन एफडी देगा कि मिलेगा? देगा ना, मतलब खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड मतलब शेड्यूल नंबर 15। अरे समझा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, इनकम। बट ये इंटरेस्ट का इनकम है क्या? अदर इनकम है। अदर इनकम मतलब शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में ब्याज देना पड़ेगा, मिलने वाला है क्या? नहीं, मतलब शेड्यूल नंबर 15। 15 इज माई एक्सपेंस ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस हो गया। अदर मिलूंगा, अदर में लिख सकते हो, या तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ एडजस्ट भी कर सकते हो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन दोनों को टैली भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? मैं टैली करूंगा, उसको अदर एक्सपेंसेस में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे माइनस फ्रॉम शेड्यूल नंबर 14 कर देना, लॉस है इसलिए। चलिए ठीक है। कमीशन एंड ब्रोकरेज ब्रैकेट में क्रेडिट बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट मतलब इनकम, डेबिट मतलब एक्सपेंस। अगर इनकम है तो शेड्यूल नंबर 14 कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर इनकम में चले जाएगा। अगर एक्सपेंस बोला है, डेबिट बोला है, मतलब अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, चलिए। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम शेड्यूल नंबर 13। डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब एक ही शेड्यूल में जाता है, शेड्यूल नंबर 13 में। इंटरेस्ट अर्न उसी के साथ डिविडेंड भी होता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोनों कौन से शेड्यूल में जाएगा? शेड्यूल नंबर 13 में। अभी मैंने आपको शेड्यूल नंबर 13 बताया ना बेटा, ये इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल। ठीक है, तो डिविडेंड अदर इनकम नहीं है, इंटरेस्ट अर्न का ही है वो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सेम, शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर, शेड्यूल नंबर 14। इन्वेस्टमेंट मतलब अदर हो गया। सैलरीज एंड अलाउंस, खर्चा, खर्चा मतलब शेड्यूल नंबर 16 अदर ना। सैलरी टू जनरल मैनेजर 16, डायरेक्टर फीस 16, रेंट रेट 16, जनरल एक्सपेंस 16, स्टेशनरी 16, ऑडिट 12। समझा? आगे बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, rebate on bill discount for unexpired term amounted to 10,000. rebate on bill discount, यही एडजस्टमेंट आपके बैंकिंग में आता है। फाइनल अकाउंट आएगा तो भी एडजस्टमेंट दिखेगा। rebate on bill discount क्या होगा? आपके इंटरेस्ट अर्न में से माइनस होगा। rebate on bill discount क्या होगा? आपके अर्न इनकम में से। इंटरेस्ट ऑन, देखो इंटरेस्ट ऑन एंड डिविडेंड आपको दिख रहा है, बराबर है। इसी के साथ यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट होता क्या है? आपके पास एक बिल है, ठीक है, 2 महीने के बाद का बिल है, तो बैंक के पास आप जाते हो डिस्काउंट करवाने, तो बैंक आपको पैसा दे देता है, ये सोच के भाई पैसा मिलेगा तो अपना तो इनकम ही होने वाला है, तो डिस्काउंट उनका क्या बन जाता है? इनकम। रिबेट मतलब पैसा डूब गया, मतलब बिल ऑनर नहीं हुआ, मतलब उनका क्या हो गया? नुकसान। तो वो डिस्काउंटेड इनकम में से क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आया? तो रीबेट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब बैड डेब्ट्स हुआ। कितने का बैड डेब्ट्स हुआ? 10,000। तो कहां से माइनस होगा? इंटरेस्ट और डिस्काउंट का जो इनकम है उसमें से माइनस होगा। एक इफेक्ट तो इधर आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। वो आपने बनाया है क्या? नहीं। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे जाने वाला है, बट वो आपने अभी बनाया नहीं, इसलिए सोच नहीं रहे। ठीक है, फाइनल अकाउंट पे ये एडजस्ट। हाँ बेटा बोल। बैंक के पास डेटर्स होते कहाँ है? बैंक डोंट हैव डेटर्स, कस्टमर्स है लेकिन कस्टमर के पैसे है, तो दे डोंट हैव कस्टमर। तो बैंक बिल डिस्काउंट एडवांस देता है, एडवांस दिया तो पैसा मिलने वाला है, तो वो उनके कस्टमर हो गए। तो एडवांस जो पर्सन को दिया है वो क्या दिया है? डिस्काउंट वगैरह दिया है। बस ये इसके लिए उस डिस्काउंट में से माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा और कुछ है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। अरे ये तो मेरे फॉर्मेट में है, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब टैक्स, एक इफेक्ट इधर आएगा, और प्रोविजन अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में जाएगा। मैं फाइनल अकाउंट के 2 इफेक्ट्स भी दे रहा हूं, बट अपने को फाइनल अकाउंट सॉल्व नहीं करना है।
आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है भाई, 2 लाख। एंड फॉर डाउटफुल डेप्ट ₹60,000, आरडीडी पैसा डूबने वाला है। अब ये 60,000 किधर से माइनस करेंगे, तो किधर नहीं, अपने लिए लॉस है। लॉस है मतलब शेड्यूल नंबर 16। एक्चुअल में ये प्रोविजन भी वर्ड बोला जाता है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में दिखाना है, बट मैं इसे शेड्यूल नंबर 16 में दिखाता हूं, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स। उसके अलावा है 15,000 ट्रांसफर टू जनरल, अरे ये तो एप्रोप्रिएशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब एप्रोप्रिएशन। इसका दूसरा इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस। एडजस्टमेंट क्लियर। चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट का पोस्टिंग से कोई लेन देन नहीं है, तो एक एक करके पोस्टिंग करना स्टार्ट करता। पहला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कहां जाएगा, शेड्यूल नंबर 15। भाई शेड्यूल नंबर 15 यहां पे। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है, 2 लाख। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में। बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि उससे रिलेटेड एक लॉस था जो अपने को एडजस्ट करना था, मैंने बता दिया था, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, यहां पे आ जाता हूं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट कितना है, 4 लाख, पक्का ना। चलिए आपके पास टेक्स्ट बुक है इसके लिए बोल रहा हूं, देखो अमाउंट बोलते जाना, 4 लाख हो गया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, क्या होगा, अपना जो इनकम है इसमें से माइनस, लेस लॉस ऑन फिक्स असेट कितना, 20,000। तो ये आ गया आउटर कॉलम में 60,000। अमाउंट इन 1000 है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद भाई ये सब पोस्टिंग हो गया। कमीशन क्रेडिट में दिया है, शेड्यूल नंबर 14 में चले जाएगा। यहाँ पे कमीशन कितना है, कमीशन का अमाउंट 50,000। उसके बाद क्या है, डिविडेंड रिसीव, शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। डिविडेंड कितना है, 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है, 15 लाख। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है, 15। इसे इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, तो बैड डेब्ट्स रिबेट माइनस करना है ना अपने को, इसलिए। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में जाएगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 40,000। 40,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड अलावेंस 1,02,000 अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। सैलरीज कितना है, 1,02,000। उसके बाद क्या है, सैलरी टू जनरल मैनेजर, सैलरी जनरल मैनेजर बराबर है, जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर 48,000। डायरेक्टर फीस 10,000। फिर रेंट एंड टैक्सेस 40,000। सबर प्रणीत। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 6,000। स्टेशनरीज एंड प्रिंटिंग 10,000। फिर ऑडिट फीस 4,000 और अभी एडजस्टमेंट में देख लेते क्या क्या है। एडजस्टमेंट में पहला था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना है, 10,000। जब भी रिबेट आए तो आपको क्या करना है, डिविडेंड इनकम में से माइनस करना था, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में से रिबेट, ये इसमें से ही माइनस होगा, इतना ध्यान रखना, और किधर भी नहीं। कितना माइनस करने का है, 10,000। एक इफेक्ट इधर आ गया, दूसरा कहां जाएगा, इनकम का मतलब क्रेडिट शेड्यूल है, क्रेडिट पे आपने माइनस किया मतलब डेबिट दे दिया, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट अदर लायबिलिटीज में जाएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अगर आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट मालूम है, तब मैं आपको एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आया तो ये 10,000 एक तो इनकम में से माइनस हुआ, दूसरा अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका भी 2 इफेक्ट जाएगा, एक तो अपने फॉर्मेट में इधर लिख दो 2 लाख, और प्रोविजन अदर लायबिलिटीज के शेड्यूल में चले जाएगा, तो इसका भी 2 इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स कितना है, 60,000 और 15,000 तो एप्रोप्रिएशन। बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना, 60,000।
और अप्रोप्रिएशन तो लास्ट में सॉल्व। समझा? पोस्टिंग क्लियर। अब क्या है, टोटल लेना पड़ेगा। इधर आएगा 14,90,000, इसका टोटल लेंगे, ये पूरा 15 लाख हो जाएगा। यहां पे टोटल ले लेते 1,50,000 बराबर, इसका टोटल ले लेते 6 लाख। क्या हो गया, कोई डाउट है? इन्वेस्टमेंट इसका इनकम, अदर इनकम, सेविंग बैंक, ये सब का जो ब्याज मिल रहा है वो आपका इनकम, इंटरेस्ट अर्नड है। ये इंटरेस्ट अदर इनकम है, इसके अंदर नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट का इनकम, इंटरेस्ट अदर इनकम है, और नॉर्मल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट वो आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, चलो इसका टोटल 6 लाख ले लिया। इसका टोटल ले लो अभी कितना है, 1.5 लाख, 1,60,000, 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, 2,80,000, शायद 2,80,000, मैंने ऐसे रैंडमली किया है। चलिए इधर आ जाते हैं 15 लाख। प्रणीत, अदर इनकम 1,50,000, ये हो गया टोटल तुम्हारा 1650। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस में, 6 लाख और इसका है 2,80,000, टोटल हो जाएगा इसका 8,80,000। अब 16,50,000 में 8,80,000 माइनस कर दो, 16,50,000 में 8,80,000 माइनस कर दो, 7,70,000 माइनस करोगे इसमें 2 लाख प्रोविजन फॉर टैक्स, 5,70,000। अरे ये समझ में आ गया? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो एप्रोप्रिएशन आएगा 5,70,000। अरे समझा? हाँ। अब ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कंपलसरी है 25%। उसके अलावा यहां पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी बोला है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना बोला है, 15,000। उसके अलावा जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया हुआ है उसका कितना कैलकुलेट करोगे, 25%। तो 5,70,000 का 25% कैलकुलेट करो, 5,70,000 का 25% कैलकुलेट करो, 1,42,500। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। 5,70,000 में ये दोनों माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट 4,12,500। प्रणीत क्लियर है? पक्का समझा क्या किया मैंने? देखो आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है इधर ही आके लोग ने स्टॉप कर दिया रहेगा, आई रियली डोंट नो, बट ये आपको हर समय करना कंपलसरी है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 25% निकालो, ट्रांसफर करो, और उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला था अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो वो हमने करके दिखा। नहीं बोला रहता तो इतना ही आप माइनस करते। ठीक है, ये आपका था प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंप्लीट सम, और एक दो सम लूंगा और फिर फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग स्टार्ट कर दूंगा। इसका जर्नल एंट्री खाली रिबेट ऑन डिस्काउंट का आता है, एक दो ही जर्नल एंट्री है, बाकी जर्नल एंट्रीज में कुछ भी जर्नल एंट्रीज नहीं है। मतलब एडजस्टमेंट रहेंगे तो जर्नल एंट्रीज आएगा, पोस्टिंग का जर्नल एंट्री नहीं होता है, और एडजस्टमेंट गिन चुन के 4 या 5 एडजस्टमेंट है, उसी का खाली आपको जर्नल एंट्री आता है। बट एग्जाम में जर्नल एंट्रीज नहीं देंगे, एग्जाम में फाइनल अकाउंट ही पूछेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।